नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो चुका है। दोस्तों, कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन पर्व पर माता रानी अपने भक्तों से मिलने आती हैं और धरती पर ही रहती हैं, यानी कि 9 दिन तक माता रानी का धरती पर पहरा रहता है। और इस समय माता रानी अपने भक्तों को उनकी हर मनोकामना की पूर्ति कर देती हैं। तो दोस्तों, ऐसे कुछ खास उपाय होते हैं, ऐसे कुछ छोटे छोटे से कुछ बातें होती हैं जिनका यदि हम ध्यान रखें तो माता रानी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि अगर आपने नवरात्रि का व्रत किया है तो आप भूल करके भी आपको काले कपड़े नवरात्रि में नहीं पहनने हैं। और यदि व्रत नहीं भी किया है तो घर का कोई भी सदस्य काले कपड़े ना पहने, क्योंकि काले कपड़ों में नेगेटिव एनर्जी खींचने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। तो कोशिश करें कि लाल, सफेद, गुलाबी, पीले या हरे कपड़े ही आप धारण करें। और दोस्तों, नवरात्रि में एक मैं बहुत ही खास उपाय आपके सामने लेकर के आया हूं कि अगर आपने घर में अगर माता रानी को घट स्थापना दी है तो भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और यदि नहीं भी दी है, अगर आपके घर में माता रानी की आपने मूर्ति या फोटो स्थापित की है तो आप इस प्रयोग को घर में कर सकते हैं। और यदि घर में नहीं है, अगर आपने घर में स्थापना नहीं दी है तो आप मंदिर में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इस प्रयोग को 9 दिन कर सकते हैं। और यदि 9 दिन नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश से अगर 9 दिन नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप क्या करेंगे, आप महासप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी के दिन इस प्रयोग को करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस प्रयोग से दोस्तों माता रानी की बहुत विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इसमें करना क्या है, अगर आप घर में इस प्रयोग को कर रहे हैं तो आपको एक मिट्टी का दिया या पीतल का, चांदी का या स्टील का आपको नहीं लेना है, बाकी आप किसी भी धातु का ले सकते हैं। अगर चांदी का और मिट्टी का आप दिया ले रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये बहुत पवित्र माने गए हैं। अगर ये मिट्टी का आप नया दीपक ले रहे हैं तो आपको दिए को पहले साफ कर लेना है, स्वच्छ जल से उसको साफ कर लें, उसके बाद में उपयोग में लें। तो दोस्तों, इसमें आपको जरूरत पड़ने वाली है घी के दीपक की या फिर तिल के तेल की दीपक की। और दोस्तों, आप लोग दो प्रकार की बातियां यूज करते होंगे। मैंने काफी वीडियो में बातियों के दियों को जलाने के भी नियम बताए हैं। तो यदि इसमें आप लेटी हुई बाती अगर यूज कर रहे हैं तो आपको लेटी हुई बाती यूज नहीं करना है। इसमें आपको गाय का घी का दीपक जलाना है और आपको क्या करना है, रुई की बत्ती बनाना है। और आपको खड़ी बत्ती, यानी कि जो गोल बत्ती होती है ऊपर की तरफ जलती है, ऐसी बत्ती आपको यूज में लेनी है। तो आपको सबसे पहले दोस्तों, अगर मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में आपको एक दिया, एक लौंग और या फिर कुछ फ्रूट्स में प्रसाद, या फिर अगर कुछ भी नहीं है मिठाई वगैरह ले लें, और वो भी नहीं है तो बतासे या मिश्री ले सकते हैं, या घर में खीर बना सकते हैं। आपको मीठा भोगी माता रानी को अर्पित करना है। अब दोस्तों, अगर आप घर में कर रहे हैं तो आपने घर में यदि माता रानी को पटा में या फिर जो पटे में स्थान दिया होगा, घट स्थापना दी होगी, तो इस दिए को आपको उसी में जलाना है। उससे पहले आपको एक छोटी सी प्लेट लेनी है, उसमें आपको चावल का एक मुट्ठी ढेरी लगानी है। चावल दोस्तों रहेगा वो साबुत रहे, ध्यान दें कि आप टूटा हुआ चावल यूज ना करें। तो एक मुट्ठी आप क्या करेंगे, चावल ले लेंगे। चावल को आप प्लेट में रख देंगे, उसके ऊपर आपको दिया रखना है। दिया रखने के बाद में दोस्तों, आपको एक साबुत लौंग लेनी है, जो बिल्कुल फूल वाली होगी और कहीं से भी टूटी फूटी ना हो, बिल्कुल अखंडित आपको एक लौंग ले लेनी है। इस लौंग को दोस्तों आपको सबसे पहले क्लॉकवाइज अपने ऊपर से 9 बार उतार लेना है। अपने सिर से आप 9 बार इस लौंग को उतार लेंगे। उतारने के बाद में आपको सीधे हाथ में इस लौंग को रखना है और माता रानी का जो नवान्न मंत्र है, जिसमें तीनों देवियों की मंत्रों की शक्ति है, बीज मंत्र की शक्ति, इस मंत्र का 9 बार जाप करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे। इस मंत्र को 9 बार जपने के बाद में इस लौंग को आप माता रानी के चरणों में रख देंगे। माता रानी की अगर आपने फोटो स्थापना नहीं की है तो आपने जो दीपक अखंड ज्योत जलाई होगी वहां पे रख दें। दोस्तों, याद रहे कि आपको जो अखंड ज्योत जो आप जलाते हैं, उस दिए में आपको कुछ भूल कर भी उस दिए से किसी और चीज को प्रज्वलित नहीं करना है। अगर आपने दिया बत्ती अगर उसी दिए से जला रहे हैं तो इसका दोष लगता है, क्योंकि दिया जो होती है, हम 9 दिन तक जब माता रानी हमारे घर में आती हैं तो दोस्तों हम लोग क्या होता है कि 9 दिन तक माता रानी के सामने जाग नहीं सकते हैं। माता रानी जब धरती में आती हैं तो हम माता रानी को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, और 9 दिन तक हम माता रानी के सामने जाग नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि में ज्योत को जगाई जाती है कि माता रानी के सामने 9 दिन तक ज्योत जगेगी, हम नहीं जग सकते हैं। इसलिए नवरात्रि में ज्योत जो होती है वो जलाई नहीं जाती है, जगाई जाती है। तो वो जो होती है उसमें प्राण आ जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठान हो जाता है।
तो कभी भी भूल करके ज्योति से जोत को या किसी अन्य चीज को ना जलाएं, उससे नेत्र दोष बढ़ जाता है। तो इतना करने के बाद में दोस्तों आपने क्या करना है, आपने जब लौंग रख दी माता रानी के चरणों में, तो उसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है। जो भी आरती आपको याद है, माता रानी की आरती करेंगे, और आरती आपको उसी दिए से करनी है जो दिया आपने प्लेट में चावल के ऊपर ढेरी लगा के रखी थी। उसी दिए से प्लेट उठा के, सीधे प्लेट उठा के, और उसी दिए से माता रानी की आरती उतार करके आरती करनी है। और जब आरती हो जाती है तो आपको जो लौंग आपने माता रानी के चरणों में रखी हुई थी, अपनी मनोकामना बोल करके, आपकी जिंदगी में जो भी धन से संबंधित परेशानियां हैं, अगर घर में बरकत नहीं है, धन आ नहीं रहा है, या फिर साधन नहीं मिल रहे हैं, या व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, जो भी आपकी परेशानी, सारी मनोकामना लौंग हाथ में रख के और फिर से 9 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे इस मंत्र का जाप करके और माता रानी से मनोकामना बोल के, और इस लौंग को आपको उस दिए में डाल देना है जो दिया आपने चावल की ढेरी में रखा था। ये दिया डालने के बाद में दोस्तों, जब पूरा दिया जब जल जाएगा तो लौंग जो होगी अगर बच जाती है, जब दिया पूरा जल जाता है और लौंग यदि बच जाती है, तो आपको और थोड़ा सा कपूर डाल करके और उस लौंग को पूरी राख बना देना है। लौंग पूरी जल जाना चाहिए। जैसे जैसे लौंग जलेगी, आपका दुर्भाग्य उस लौंग के साथ में जलता जाएगा और आपको सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, इस नवरात्रि में इस प्रयोग को करना ना भूलें। अगर 9 दिन तक कर पा रहे हैं, आप सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों याद रहे, स्वच्छता का बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको। इस प्रयोग में स्वच्छता बहुत ज्यादा जरूरी है, और नवरात्रि में काले कपड़े आप भूल कर भी ना पहने। और यदि माता रानी के इस उपाय को कर रहे हैं तो लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं, पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, या सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं। सुबह में स्नान किया है और शाम को इस प्रयोग को कर रहे हैं तो हाथ पैर अच्छे से धो लें, स्वच्छ हो जाए, उसके बाद इस प्रयोग को करें। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। और दोस्तों, नवरात्रि में एक चीज का विशेष ध्यान दें कि कभी भी आपको नाखून वगैरह नहीं काटने हैं, बाल वगैरह नहीं काटने हैं। ये चीज का विशेष ध्यान दें। और जब ये लौंग की दोस्तों राख बच जाती है, तो आप अगर 9 दिन इस प्रयोग को आप कर रहे हैं, तो इस लौंग की जो राख बचती जाएगी, इसको एक जगह कहीं आप स्टोर करके रखते जाए। इसको आपको कहीं भी फेंकना नहीं है। तो 9 दिन तक अगर कर रहे हैं तो इसको स्टोर करके रख लें, और 3 दिन कर रहे हैं तो 3 दिन की आपको इसको स्टोर करके रख लेनी है। और 9वीं जब खत्म हो जाती है, नवरात्रि के 9 दिन पूर्ण हो जाते हैं, तो इस लौंग को ले जाकर के कहीं जल में विसर्जन कर दें। अगर जल में विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं तो पीपल वृक्ष के नीचे या बरगद वृक्ष के नीचे इसको दबा करके आ जाए। और जो आपने अगर मंदिर में इस प्रयोग को कर रहे हैं, तो मंदिर में क्या करना है दोस्तों, मंदिर में जब तक दिया पूरा नहीं जल जाता है और ये लौंग जल नहीं जाती है, तब तक आपको वहीं पे बैठना है, और वहीं से दिए की जो राख होगी, दिया सहित पूरा उठा करके घर ले आएंगे। और फिर बाद में दूसरे दिन जाएंगे तो ये आपने जो इकट्ठा किया था राख वगैरह, ये किसी चीज में अलग कर लें, और फिर दूसरे दिन मंदिर में जाकर इस प्रयोग को कर लें। और जो भोग या प्रसाद आपने चढ़ाया था माता रानी को, जो भी आपने चढ़ाया हो, खीर चढ़ाया, बतासा चढ़ाया है, या फिर फल चढ़ाए हैं, मिठाई चढ़ाई है, जो भी आपने चढ़ाया हो, तो इस प्रसाद को घर का हर एक सदस्य मिल करके खाएगा। सभी को इस प्रसाद को मिल करके खा लेना है। 9 दिन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप 3 दिन भी कर सकते हैं, और पंचमी से भी इस उपाय को कर सकते हैं। पंचमी से 9वीं तक भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। जैसे आपकी श्रद्धा है, अपनी शक्ति के अनुसार इस प्रयोग को जरूर करें। आपके सारे दुख दारिद्र जो परेशानी है, माता रानी आपके हर लेंगी, सारी परेशानी आपकी दूर कर देंगी। और नवरात्रि में दोस्तों, कन्याओं का विशेष ध्यान दें कि कन्याओं को कुछ मीठा प्रसाद जरूर खिलाएं और उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। 2 साल से कम से कम 12 साल तक की कन्याओं को दोस्तों कहा जाता है कि देवी स्वरूप माना जाता है, 9 दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। तो 2 साल से लेकर के 12 साल तक की कन्याओं को कुछ भोजन कराएं, दक्षिणा दें, लाल चुनरी उड़ाएं और कुछ लाल चीजें उनको गिफ्ट करें। इससे माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।